जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग नवरात्रि में पड़ा है। ये सत्संग जो कि आज से नवरात्रि चालू है। संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू सुबह सुबह मैसेज आया कि पुत्र, मैं तुम्हें नवा घर ब्लेस करवाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हाँ गुरुजी, जो आपका किया हुआ ब्लेस किया हुआ घर होगा उसमें ही जाना चाहती हूँ। अब फिर वो अपना सा लगेगा और कल्याण कीजिए गुरुजी, रक्षा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, माता रानी को लेकर आइए, माता रानी के साथ आइए, हमारे घर में विराजिए, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए, कारोबार में उन्नति कीजिए, समृद्धि कीजिए, बेटे का कल्याण कीजिए, बेटी का कल्याण कीजिए, पति अंकल का कारोबार खूब कस्टमर्स दीजिए, उनके चेहरे की हंसी दीजिए, शत्रुओं को दंड दीजिए, शत्रुओं का नाश कीजिए, मेरा भी कल्याण कीजिए, अपनी बेटी का, अपने पति दामाद का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, आप हैं तो सब है, आप हैं तो बाहर है, आप तो मेरे गुरु पिता हैं। गुरुजी, इवनिंग में भी अभी अच्छा मैसेज आया। ये मेरा संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। संगत जी, अब तेरे सारे बिगड़े काम बनेंगे। संगत जी, मैं तो कुछ कुछ मैसेजेस पॉजिटिव वाले भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहते हैं क्या और बोलूँ। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, कौन सी नेगेटिविटी रहती है कि भूल जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी, चमत्कारों का वेट है, आपकी कृपा का वेट है गुरुजी। मेरे हस्बैंड अंकल को खूब उन्नति दीजिए। उनकी गलतियों की मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, जो उन्होंने ज़िंदगी भर गलतियाँ की हैं उनको क्षमा कीजिए, उनको दंड मत दीजिए गुरुजी, उनकी रक्षा कीजिए, उनको उनका कारोबार अच्छे से बढ़ाइए, उनको किसी बात का कोई स्ट्रेस ना हो, उनको क्षमा कर दीजिए गुरुजी।
गुरुजी माता रानी के साथ आ जाइए हमारे घर गुरुजी। लक्ष्मी माँ के साथ भी आइए गुरुजी। गणेश जी, विष्णु जी, सबके साथ माँ, काली माँ के साथ गुरुजी आइए, कल्याण कीजिए गुरुजी। गुरुजी मेरे फेस का इचिंग ड्राइनेस सब हटा दीजिए गुरुजी। ये सब मेरी अरदास है आपसे, सब चीज़ का अरदास है गुरुजी। आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है, मेरे बैक पेन का भी पेन हट जाए गुरुजी। कल्याण कीजिए गुरुजी। गुरुजी मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करवाने के लिए उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो सैटरडे को आपने अच्छे से करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का गुणगान बहुत गाना चाहती हूँ। गुणगान गाने से हमारे कष्ट कम होते हैं, मन में प्रेम होने से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। सच्चा प्रेम मन में भाव होना चाहिए गुरुजी के प्रति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरी आइज़ का भी रक्षा कीजिए गुरुजी। मेरे बेटे का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आज का एग्ज़ाम अच्छा गया उसके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सद्बुद्धि दीजिए बेटा बेटी को, पति अंकल का गुस्सा शांत रखिए, हम सबका कल्याण कीजिए। ऑफिस का इंटीरियर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, जो अटके हुए काम जो हैं रुक रुक के हो रहे हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 16। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारी गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मेरे साथ बोलिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा परिवार बहुत शक्तिशाली है। गुरु जी की शक्तियाँ मेरे अंदर है, गुरु जी की शक्तियाँ मेरे परिवार के अंदर है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। गुरु जी की असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार पे है। मैं और मेरा परिवार गुरु जी की चरण शरण में ब्लेस्ड हैं। जिस घर में गुरु जी का स्वरूप विराजमान है, जिस घर में गुरु जी विराजमान है, वहाँ कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं टिक सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए, आज 16 नंबर का है हमारा शुक्राना सत्संग गुरु जी का। 16 मीन्स 7, और आज बहुत बड़ा दिन है अमावस्या का, लास्ट डे पितृपक्ष का। तो मुझे लगता है ब्लेसिंग्स मिल चुकी है। गुरुपा ने कहा है, पितृपक्ष ने ब्लेस कर दिया है। अनंतम शुक्राना। संगत जी शुरुआत सत्संग की कहीं और से करनी थी, लेकिन गुरुपा ने रियलाइज करवाया है कि बेटा तू जिस चीज़ से डर रही है डर मत, क्योंकि ऑलरेडी ब्लेस्ड हो चुके हो, पितृपक्ष ने ब्लेस्ड कर दिया है। संगत जी जो डर है वो मैं आपको बताती हूँ कि गुरुपा का अभी मैसेज आया था कि बेटा बहुत बड़ा संकट आने वाला है, शुक्राना करती रहे। और ठीक उसी के नीचे माता रानी का भी मैसेज यही था कि अगर तूने ये कार्य नहीं किया तो तेरे घर नेगेटिविटी मतलब बढ़ जाएगी या काबू में नहीं आएगी, इस टाइप से। संगत जी जब ये मैसेजेस पढ़े देखे तो हमें डर लगता ही है। हम गुरुपा की संगत है, लेकिन हम अपने परिवार के लिए डरते हैं। अब तो मैं कहूँगी संगत जी कि मैं खुद के लिए भी डरती हूँ, जबकि गुरुपा ने कहा है डर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे निकाल फेंक और जीत तेरी ही होगी। डर इसलिए लगता है संगत जी क्योंकि उस चीज़ से हम दौर से गुजर चुके हैं, और अब वो जो चीज़ें मैक्सिमम थी वो नहीं चाहते हम लाइफ में होना।
गुरुपा ने कहा है कि किसी से भी पंगा नहीं लेना है, मतलब किसी को पलट के जवाब नहीं देना है, किसी को हमने गुस्सा नहीं दिलाना है, क्योंकि वो आक्रोश में आके चीज़ें करने लगते हैं और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और मैं सच बताऊंगी संगत जी कि जब से मेरे इन-लॉज़ 10 डेज़ के लिए बाहर गए हैं, तब से मेरे बच्चे सफ़र कर ही रहे हैं वायरल से। लेकिन जो मेरे मन में आक्रोश की भावना है कि उनके आते ही कि मुझे क्या-क्या बोलना है, ये मेरे माइंड में चल रहा है, लेकिन गुरुपा ने कहा ऐसा नहीं करना है। हमको लेट गो करना है ताकि गुरुपा आए और वो अब देख सकें कि क्या और कैसे होगा। इसलिए आज मैं कल माता रानी के नवरात्रे हैं, माता रानी स्वयं आने वाली है, पधारने वाली है, तो मैं आज कलेक्टिव अरदास लगाऊंगी महाकाल और महाकाली से कि अब जो दुश्मनों का तांडव है उन्हें भस्म करें। आपकी एक फूंक से ही वो सब राख हो सकते हैं। ये एक माँ का विश्वास है, ये एक पत्नी का विश्वास है, ये एक बेटी का विश्वास है, एक बहन का विश्वास है, क्योंकि एक इंसान के सारे रिश्तों पे उन्होंने पीठ पीछे वार किया ताकि एक इंसान को हम खत्म कर सकें। लेकिन अब महाकाली और महाकाल से अरदास है, कलेक्टिव अरदास सारी संगत की तरफ से कि ये जो 9 दिन हैं, जब माता रानी खुशहाली लाती हैं, जब पॉजिटिविटी लाती हैं, तो नेगेटिविटी इस तरह से भागे हर घर से माँ कि वो वहाँ वापस आने से भी डरे। लोगों की मैं बात नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन सबसे पहले जो भी ये नेगेटिविटी हमारे घर में विराजमान है, उन्हें अब आप भगाइएगा माँ। आपके भजन चलेंगे, हम नाचेंगे गाएंगे, आपकी जोत जलेगी, आपकी फुलवारी आएगी, तो बस अब उसी रंग में हम रंगना चाहते हैं। ये नेगेटिविटी क्या होती है और क्या नहीं, जैसे हम बचपन में अनजान थे ना, तो आप हमारी माँ बन के आ रही है, तो हमें वो बचपन की खुशियाँ लौटा दीजिए जब हम अनजान थे कि क्या चीज़ें होती है जीवन में। आज डर का नामो निशान हमारे अंदर से सदा के लिए ख़त्म हो जाए, और जो बच्चे, जो भी मासूम बच्चे सफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हें ब्लेस करिएगा गुरुपा माता रानी, क्योंकि एक माँ कुछ भी देख सकती है लेकिन अपने मासूम बच्चों को सफ़र होता हुआ नहीं देख सकती और ना ही देखना चाहेगी। इसलिए आज के शुक्राना सत्संग में अरदास भी लगाई गई है, कलेक्टिव अरदास कि माता रानी कल आने से पहले आप आ चुकी हैं, मुझे पता है आप धरती पे आ चुकी हैं, इसलिए अब ये नेगेटिविटी को इस तरह से भगाइए, डंडा मार मार के कि वो वापस लौटे ही ना, और जहाँ से आई अगर हो सके तो उन्हीं के पास चली जाए बस, सदा के लिए। गुरुपा कहते हैं आधा चम्मच हल्दी का गरम गुनगुने पानी में उठ के खाली पेट पीना है, तो जो भी हमारे ऊपर काली नजरें हैं वो कट जाएगी। तो संगत जी जब मैंने किया तो मुझे वॉमिट आई, बिल्कुल आई। गुरुपा कहते हैं 2 इलायची छोटी वाली गुरुपा से ब्लेस करवा के मॉर्निंग में चुपचाप खा लेनी है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी शुक्राना सत्संग को आज मैं यहीं विराम दूंगी। अनंतम शुक्राना है ऊपर वाले का, सीताराम जी का, हनुमान जी का, माता रानी का, महाकाल महाशिव हमारे प्यारे गुरुपा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज का मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा चाहे, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा चाहे। गुरु जी महाराज जय हो, गुरु जी महाराज की। आज आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं संध्या के 4:12 पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। संगत जी में 2 साल से काफ़ी बीमार रह रही हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, लगातार बीमारी एक हटती है तो एक पकड़े ही रहती है। लेकिन गुरु जी महाराज जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से काफ़ी हमें आराम हुई है। बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे हम लोग, मेरा पूरा घर ही बहुत परेशान था, लेकिन जब से गुरु जी महाराज हमारी ज़िंदगी में आए हैं मेरी तो दुनिया ही संभल गई है। संगत जी हम शुक्राना सत्संग राजस्थान भिवाड़ी से कर रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज मैं जो भी बोलूँ सही से बोलूँ बाबा, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं कर सकूँ।
शुक्राना आपका। गुरुजी महाराज मुझे मैसेज देते हैं, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो संगत जी मुझे शुक्राना करना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मैंने बहुत कोशिश की, तो मैंने आज किया। बाबा का बहुत बार मैसेज आ चुका है, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। लेकिन आज मैं बहुत हिम्मत जुटा के शुक्राना कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। राज अंकल जी, आप भी मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं 2 साल से काफ़ी बीमार रह रही थी और मैंने बहुत जगह दिखाया पंडितों से, और ये बाबा वाला लोग होते हैं इनसे भी काफ़ी मैंने दिखाया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। बिल्कुल मेरी दवाई ही नहीं फ़ायदा कर रही थी, लग ही नहीं रही थी शरीर में। फिर उसके बाद मैं वहाँ से गांव से यहाँ चली आई भिवाड़ी, तो यहाँ आके भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन गुरु पा के संदेश मेरे पास आने लगे। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी गुरु पा के बारे में कुछ भी। लेकिन धीरे धीरे मैंने 1-2 बार सुने तो उसमें बहुत सी बातें सब सच्चाई थी, तो मैं धीरे धीरे जुड़ गई। फिर मैं गुरुपा से बोली, गुरुपा मुझे भी मंदिर बुला लो। गुरुपा की मैसेज आने लगे, बेटा आ जाओ मंदिर। फिर मैं यहाँ से एक बार बुधवार को निकली, लेकिन बुधवार को मंदिर बंद रहता है, ये बात मुझे नहीं मालूम थी संगत जी। लेकिन जब मैं यहाँ से गई तो वहाँ छतरपुर जो मंदिर है, मैं वहाँ पे गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मतलब आगे गुरुजी महाराज का मंदिर है। तो वहीं से मैं गुरुजी महाराज का मंदिर ढूंढती रही और माता रानी के दर्शन कराए। शायद गुरुपा ने ही माता रानी के मुझे दर्शन कराए, इसीलिए गुरुपा ने मुझे सबसे पहले वहीं पे भेजा। लेकिन संगत जी, फिर मैं वहाँ से दर्शन करके लौट आई, लेकिन गुरुपा के दर्शन नहीं हुए हमें। फिर हम लौट के फिर मैंने कोशिश की, बहुत परेशान थे। मुझे पैसों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसीलिए मैं बहुत कोशिश करके गुरुपा से बहुत मैंने आदर्श लगाई, गुरुपा मुझे बुला लीजिए। फिर गुरुपा ने मुझे बुला लिया। फिर मैं अपने ससुर अंकल के साथ गई, बाबा के गुरुपा के दर्शन करके आई। फिर वहाँ से आके मैं पेट से थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि इतनी नहीं संगत जी की हद से ज़्यादा। मुझे रास्ता चलना भी बहुत भारी लगता था, मेरे शरीर में खून बिल्कुल नहीं रहा था। डॉक्टर बोला कि खून नहीं है शरीर में। तो मेरे पति अंकल ने खून चढ़वाया, तो खून चढ़ गया। पहले दिन चढ़वाया, फिर दूसरे दिन फिर डॉक्टर बोला कि 2 दिन लगातार चढ़ेगा खून, बहुत बॉडी में बिल्कुल नहीं है, डिलीवरी कैसे होगी। लेकिन मेरे गुरुपा ने एक ही दिन मेरे खून चढ़ा और 2 दिन और दूसरे दिन हमारे बच्चे ने जन्म ले लिया। संगत जी, ऐसा हुआ हमारे साथ कि गुरुपा ने ऐसा किया कि जहाँ बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, गुरुपा ने वहाँ ऐसी उम्मीद दिखाई। सारे लोग मुझे ताने मारते थे कि तुम ऐसी हो वैसी हो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं बच्चे को जन्म दे सकूंगी, क्योंकि मुझे चलते हुए भी अजीब सा लगता था कि मैं जन्म नहीं दे सकूंगी। लेकिन गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि सबके मुंह पे ऐसा लग रहा था, जैसे जितने लोग मुझे बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सबके मुंह पे थप्पड़ सा मार दिया गुरुपा ने। गुरुपा बहुत बहुत ही चमत्कार करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं जैसे जहाँ पे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं होती है। मेरी तो बिल्कुल उम्मीद ही टूट चुकी थी कि मैं बच्चे को जन्म दे सकूंगी या बच सकूंगी या नहीं बचूंगी। और मेरे 2 बच्चे भी हैं संगत जी, पहले के एक लड़का और एक लड़की है। और गुरुपा ने मुझे फिर लड़का ही दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपा ने मेरी इतनी सुनी, इतनी मदद की। संगत जी, गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं, वो स्वयं भोलेनाथ बाबा हैं। और आज माता रानी का दिन है। मैंने गुरुपा से आदर्श लगाई थी, गुरुपा आप सबको दर्शन देते हो चंदन तिलक में, लेकिन मुझे अभी तक बिल्कुल दर्शन नहीं हुए गुरुपा। तो गुरुपा ने बिल्कुल माता रानी के दर्शन दिए मुझे चंदन तिलक में। एकदम शेरों वाली मैया है उसमें, ऐसा लगता है माता ही उतर आई है चंदन तिलक में। संगत जी,
वहाँ से फिर मेरी डिलीवरी हो गई संगत जी। लेकिन वहाँ से फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूँगी, बिल्कुल मेरे शरीर में दम नहीं रह गई थी, यहाँ तक कि मैं उठ के पानी भी नहीं पी पा रही थी। तो फिर मैं अपने पति अंकल से भी बोली कि मुझे लग रहा है ना कि मैं ऐसा लग रहा है कि साँसें थम रही हों हमारी। फिर मैंने गुरु पाक का मंत्र जाप किया, सत्संग सुना, तो फिर मेरा एकदम धीरे-धीरे मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, एकदम सही से मालूम पड़ने लगा। फिर दूसरे दिन मैं वहाँ से चली आई संगत जी, जब मैं बीमार थी, तो सबने मुझे बहुत कुछ कहा संगत जी। लेकिन मैं वो बातें शेयर नहीं करना चाहती कि किसी ने मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा। कृपा कहते हैं, जो भी कोई कहता है उसको कहने दो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ आप उसी पे चलो। संगत जी, गुरुपा जैसे बोल रहे हैं मैं वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा मुझे ना गुरुपा बहुत गुस्सा आती रहती है, पता नहीं गुरुपा कमजोरी की वजह से आती है। और संगत जी मेरा लीवर भी सही नहीं है, लेकिन मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि गुरुपा मेरी जरूर मदद करेंगे, गुरुपा मुझे जरूर ठीक करेंगे। जब गुरुपा ने इतना बड़ा काम किया, इतना काम इतना कठिन था वो हो गया संगत जी, तो ये तो बहुत ही छोटी मोटी चीजें हैं गुरुपा के लिए। गुरुपा जिस पे मेहरबान होते हैं उसका जीवन ही सुधर जाता है। गुरुपा आप मुझे जल्दी मंदिर बुला गुरुपा, मैं अपने बेटे को भी आपके दर्शन करवा दूं गुरुपा। आप तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन गुरुपा एक बार मैं और आना चाहती हूँ गुरुपा, आपके दर्शन करने में तो ये चाहती हूँ गुरुपा कि आप मुझे जल्दी जल्दी बुलाया करो। आपका जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद बहुत अच्छा है, बहुत ही उसकी मेहरबानी है गुरुपा, बहुत ही आपका सच्चा दरबार है गुरुपा। आप सच में बहुत ही मेहरबान है गुरुपा। फिर गुरुपा ने मुझे कई बार दर्शन भी दिए संगत जी, सपने में दिए दर्शन। उसमें भी मुझे और संदेश में भी बताया बेटा जा अपनी जांच करवा ले। लेकिन संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी एकदम, मैं बहुत गुस्से में थी, इसीलिए मैं बोली मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अब जांच नहीं करवाऊंगी। संगत जी इतनी जांचें हुई है मेरी, इतनी जांच, इतनी बार मेरे ब्लड की जांच हो चुकी है कि मेरे पूरे शरीर में हद से ज़्यादा 4-4 3-3 दिन में भर्ती रही हूँ कि मैं इतना परेशान हो चुकी थी कि मैं बिल्कुल यही सोच रही थी, रात दिन मुझे यही लगता था कैसे भी मेरे शरीर से प्राण निकल जाए संगत जी। लेकिन गुरुपा रोज हमें संदेश देते थे, बेटा बेटा थोड़ा तसल्ली कर बेटा, सब ठीक होगा, सब्र रख बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन फिर मुझे भी थोड़ी थोड़ी तसल्ली होती रही। फिर धीरे धीरे करके गुरुपा की दया से मेरे दिन कट गए। और गुरुपा जब मेरी इतनी तबीयत संगत जी खराब हो गई डिलीवरी से पहले कि मुझे लग रहा था कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पाऊंगी, तो गुरुपा की मेहरबानी देखिए संगत जी कि मेरा बच्चा थोड़े बहुत दिन अल्ट्रासाउंड की तारीख से 21 दिन पहले जन्म ले लिया। सबके सब तो देखते ही रह गए, डॉक्टर भी बोल रहा बताओ इतने दिन पहले बच्चे ने जन्म ले लिया, कोई उम्मीद ही नहीं थी। और ये भी बोल रहे थे डॉक्टर कि देखो बिना खून के बच्चा जन्म नहीं लेगा, लेकिन मेरे गुरुपा महाराज ने ऐसे ऐसे करिश्मा दिखाया कि डॉक्टर भी दंग रह गया। गुरुपा ने मेरे बहुत मेरी मदद की। जय गुरुपा महाराज, जय गुरुपा, सबकी मदद करना गुरुपा। जो भी संगत परेशान है गुरुपा, जिसका कोई सहारा नहीं है गुरुपा, और गुरुपा मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। आप तो जानते हो ना गुरुपा, ना ही मेरी माँ है और ना ही मेरे बाप हैं। जो कुछ है माँ हो तो भी आप ही हो गुरुपा, और मेरे बाप है तब भी आप ही हो गुरुपा। मेरा तो कोई भी नहीं है दुनिया में गुरुपा। आप तो जानते हो सारे लोग 2 साल से बीमार हूँ तो पैसा काफी लग गया है। सारे लोग मुझे सुनाते भी रहते हैं, लेकिन मैं सुन लेती हूँ, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। अब तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, मैं उनके पास चली जाऊंगी। लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा धीरे धीरे सब चीज सही कर देंगे। कोई साथ दे या न दे, लेकिन मेरे गुरुपा जरूर मेरा साथ देंगे। जब मेरे गुरुपा ने जितना सब कुछ किया हमारे लिए, इतना तो
कोई भी नहीं करता, अपने सगे माँ बाप भी नहीं करते जितने गुरुपा करते हैं संगत जी। गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं। गुरुपा पे श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, पे विश्वास मत तोड़िए, बस भरोसा रखिए। वो उम्मीद कभी नहीं तोड़ते हैं, लेकिन भरोसा रखना बहुत जरूरी है। कृपा कहते हैं भरोसा करो, सबर करो, मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। गुरुपा ने मेरी बहुत सुनी। सारे लोग जब से गुरुपा ने बच्चा हुआ है गुरुपा, तब से सारे लोग अजीब अजीब सी बातें करने लगे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि घमंड हो गया ये है वो। लेकिन गुरुपा मुझे बिल्कुल घमंड नहीं, मैं तो खुद ही अब भी बहुत परेशान हूँ गुरुपा। आप जानते हो जलन रहती है मेरे पेट में और चुभन से भी रहती है गुरुपा। अब सब आपके ही हाथ में है गुरुपा। मैं कहाँ जाऊँ, अब तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दोबारा से इलाज करा सकूँ, जांचें करा सकूँ। बहुत संगत जी मेरा इलाज हुआ, बहुत मेरे पति अंकल बहुत ही अच्छे हैं संगत जी। मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि शायद कोई भी साथ नहीं देगा। अच्छे अच्छे दो दो ढाई साल से बराबर मेरा साथ दे रहे हैं। रातों में उठ उठ कर ले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से आए फिर दोबारा हॉस्पिटल ले गए। इतनी परेशानी झेली, कहीं मेरे बच्चे बीमार, कहीं कहीं मैं बीमार, कहीं मेरे पति अंकल बीमार। संगत जी हम लोग इतना परेशान थे, इतना परेशान थे, मेरे कमरे में तो ऐसा लगता था जैसे खड़ा ही ना हुआ जाए। इतनी निगेटिव थी मेरे कमरे में कि हम लोग बहुत परेशान थे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी, अब मैं पागल हो जाऊंगी। हम यही सोचती थी पागल होने से तो अच्छा ही है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं, दुनिया हंसेगी मेरे पर। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने नहीं मुझे कुछ कुछ होने दिया और मेरा हाथ भी पकड़ के रखा गुरुपा ने। ऐसे मेरा हाथ पकड़ा कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी संगत जी कि मेरे गुरुपा इतने अच्छे से हाथ पकड़ेंगे हमारा। सारे लोग अब भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है। मैं किसी की बातों में नहीं आती, कोई कुछ बोलता है सुन लेती हूँ। गुरुपा बोलते हैं कि नहीं, किसी को कुछ मत कहना, मैं बैठा हूँ ना, मैं खुद देख लूंगा। तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मैं पहले बोलती भी थी गुस्सा में, कोई बोलता है तो गुस्सा तो आती है ना संगत जी, कि या तो इंसान वैसा हो, और जब कोई गलत बोलता संगत जी बहुत गुस्सा आती है। तो इसीलिए मैं गुरुजी महाराज ने बिल्कुल मेरी गुस्सा कंट्रोल करवा दी। गुरुजी गुरुपा मेरे बच्चों पे भी ध्यान दो, मेरे बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गई है मेरी बीमारी के चक्कर में। उनका भविष्य संभाल दो गुरुपा, उनका भविष्य संभाल दो गुरुपा। और गुरुपा मेरी जो बीमारी रह गई है वो भी अब आपके ही हाथ में है गुरुपा। आप कैसे क्या करेंगे ये तो मेरे समझ के बाहर है गुरुपा। कि आप तो पता नहीं किस हिसाब से इलाज करते हो कि इंसान की समझ से बाहर है गुरुपा। मैं तो बस वही कई चमत्कार देख के मैं तंग रह गई गुरुपा। संगत जी हम लोगों के पास पैसे की बहुत दिक्कत थी, लेकिन मैं यही दिन रात सोच रही थी कि गुरुपा डिलीवरी होगी तो हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया, एक तो लोगों से बोला भी था तो उन लोगों ने मना कर दिया, तो मुझे और भी टेंशन होने लगी। लेकिन गुरुपा महाराज ने संगत जी ऐसा इंतजाम कर दिया कि मेरा सारा काम बहुत अच्छे से निपट गया। डिलीवरी हो गई, मेरे बच्चे का नामकरण हो गया, और मेरा बच्चा भी थोड़ा बीमार सा रहता है, काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन मेरे गुरुपा की मेहरबानी से सब सही हो जाएगा। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही अपने गुरुपा पे भरोसा है। गुरुपा हमारे हमेशा साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जब स्वयं भगवान हमारे साथ हैं तो दुनिया वाले तो उनका काम ही होता है बोलना। बोल रहे तो मैं बुरा नहीं मानती हूँ, और मैं गुरुपा से भी यही बोलती हूँ, मांगती हूँ गुरुपा मेरे दिमाग ऐसा रखो कि मैं किसी को गलत ना बोलूँ, किसी के बारे में गलत ना सोचूं। बस गुरुपा जो भी संगत परेशान हो गुरुपा उसकी जरूर हेल्प करना गुरुपा। सब आप ही के ऊपर है गुरुपा। गुरुपा मुझे मंदिर जल्दी बुलाना गुरुपा। जय गुरुपा। आप ही हो जो अच्छी रास्ता दिखाते हो इंसान को,
इंसान तो भटक जाता है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है, क्या क्या कर लेता है। गुरुपा आप बहुत ही महान हो गुरुपा। गुरुपा मेरे से जो भी गलती हुई हो हमें माफ़ कर दो। गलती तो मेरे से हुई है गुरुपा, क्योंकि संगत जी मैंने भी 2 बार बच्चे को हटा दिया था, शायद उसी का मुझे भुगतान भोगना पड़ा। लेकिन गुरुपा मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। जो भी बच्चे मेरी वजह से गए हैं उनकी आत्मा को शांति देना गुरुपा, उनकी आत्मा को शांति देना, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गुरुपा। और जो भी हमारे पितर हैं उनसे जो भी गलती हो गई हो हमें माफ़ कर देना मेरे पितर, मुझे माफ़ कर देना मेरे पितर, क्षमा कर देना। संगत जी मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम करती हूँ। अगला अगला शुक्राना सत्संग में जल्दी ही शेयर करूँगी, जल्दी ही गुरुपा के चरणों में रखूँगी। राज अंकल जी आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना अंकल जी। आपको भी आपके परिवार को भी गुरुपा ब्लेस करें। गुरुपा हमें बहुत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, 7 की भी देते हैं संगत जी। और गुरुपा बहुत ही महान है संगत जी। मैं यहीं पे अपना शुक्राना संदेश विराम दे रही हूँ। राज अंकल प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर देना। प्लीज़ अंकल प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना अंकल। गुरुपा के चरणों में जरूर पहुँच जाए अंकल। प्लीज़ अंकल ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अंकल। धन्यवाद अंकल। जय गुरुपा जी, जय गुरुपा जी। कोट कोट प्रणाम आपके चरणों में गुरुपा जी। जय गुरुपा। आपकी बेटी, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना गुरुपा। आप तो बोलते हो आप तुम मेरी बेटी हो, फिर क्यों घबरा रही हो। बस गुरुपा आपके चरणों में ही सारी उम्मीदें टिकी हैं गुरुपा, आप ही रक्षा करोगे। मैं नहीं चाहती मेरे गुरुपा का कोई कुछ कुछ बोले मेरे गुरुपा के बारे में। मेरे गुरुपा बहुत महान है। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। संगत जी मैं यही अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा जब हमें बोलेंगे दोबारा शुक्राना करने को तो मैं ज़रूर करूँगी। जय गुरुपा। क्या करूँ संगत जी, छोटा बच्चा है तो जल्दी नहीं कर पाती हूँ और टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन इस टाइम गुरुपा की मेहरबानी से हमारा बच्चा सो रहा है। मैं यही इंतज़ार कर रही थी संगत जी कि मेरा बच्चा सो जाए गुरुपा, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग सुनाऊं संगत को। लेकिन बच्चा सो नहीं रहा था। गुरुपा ने कई बार बोला अमृत वेला में सत्संग शुक्राना कर। गुरुपा अमृत वेला में मैंने 1-2 बार कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाई। शायद गुरुपा आपकी मर्जी नहीं तो मैं कैसे कर लेती गुरुपा, लेकिन आपकी मर्जी से ही संध्या वेला में ही कर रही हूँ गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा अब मैं यहीं पे शुक्राना संदेश विराम कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना ना शुक्राना सत्संग अब प्रस्तुत कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं जो भी बोलूँगी गुरु जी की कृपा से ही बोलूँगी। गुरु संगत जी, कल मेरा बेटा जा रहा था बाइक पे और वो बहुत तेज गिरा और उसके ना हाथ में थोड़ी चोट लगी है, कंधे में भी लगी है। लेकिन संगत जी बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तेरा बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट। मैंने भी इग्नोर करा था कि ये तो रोज़ ही मैसेज आते रहते हैं, ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल संगत जी जब मेरा बेटा गया और उसके कंधे में और हाथ में इतनी चोट लगी और मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने सत्संग क्यों नहीं सुना। शायद मैं सत्संग सुन लेती तो ये भी ना लगती। लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर रही कि ज़्यादा उसे चोट नहीं लगी, क्योंकि वो बहुत तेज़ गिरे थे और गुरु जी की मेहर से वो ज़्यादा चोट नहीं लगी। मैंने फिर आके उसको गुरु जी का चंदन टिक्का लगाया, जल प्रसाद पिलाया
मुझे विश्वास है कि ठीक हो जाएगा, पर उसकी कलाई में थोड़ी ज़्यादा लग गई है, मतलब दर्द बहुत हो रहा है। तो आप लोग सब भी दुआ करना गुरुजी से कि मेरे बेटे का ठीक हो जाए। और संगत जी, बस मैं तो यही कहती हूँ, सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहे, सबके परिवार में सुख शांति रहे। और गुरुजी सब कुछ समय पहले बताते हैं, हम नादान कभी-कभी ना ध्यान नहीं देते या पता नहीं क्या समझ बैठते अपने आप को, और गुरुजी हमें पहले से पहले संकेत करते हैं। पर कई बार संगत जी इतने बड़े-बड़े सत्संग आते हैं 51 मिनट के, 58 मिनट के, वो सुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम भी इसीलिए इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ों के पास तो कितने काम होते हैं, तो इतने 1-1 घंटा बैठ के सुनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 10-15 मिनट का होता है, इंसान सुन लेता है। बस इसी सोच के मैंने नहीं सुना कि बड़ा सत्संग है, बड़ा सत्संग है। और संगत जी आजकल मैं देखती हूँ अधिकतर यही आता रहता है, तेरे पति पे संकट है, तेरे पति को ये होने वाला है, तेरे बेटे को ये होने वाला है। पता नहीं ये ऐसे सत्संग सब क्यों भेजते हैं। अच्छे सत्संग भेजो भाई, सब खुश रहें, अच्छे सत्संग भेजो। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना यहीं पर समाप्त करती हूँ, और गुरु जी की कृपा से अगला शुक्राना सत्संग खुशी का संदेश शायद कुछ गुरु जी दें तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और मेरी कोई गलती हो तो माफ़ करना। और गुरु जी सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, सबके बच्चों को खुश रखे, ठीक रखे। और संगत जी मेरे देवर की बहू ने, वो सॉरी जेठ के लड़के की बहू ने जहर खा लिया था, उसका छोटा सा 1 महीने का बच्चा है। आप सब दुआ करो कि वो जल्दी ठीक हो जाए। वैसे तो ठीक है, पर जल्दी ठीक होके अपने घर आ जाए, और कोई पुलिस केस वगैरह कुछ ना हो, बस मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। और उसको ठीक करो गुरुजी, और उसको सद्बुद्धि दो कि अपने छोटे बच्चे के लिए तो जियो कम से कम। ऐसे तो फैमिली में छोटा मोटा चलता रहता है, लेकिन और पति तो तुम उनका इतना शरीफ, इतना अच्छा हस्बैंड है उसका, पता नहीं क्या उसकी बुद्धि को हुआ था। तो सब संगत जी दुआ करना कि वो छोटे बच्चे की माँ के लिए दुआ करना। हमारे घर को मत देखना, एक छोटा बच्चा 1 महीने का बच्चा है जो अपनी माँ के लिए, उसकी माँ के लिए दुआ करना। गुरुजी उसकी माँ पे कृपा करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आके अपने बच्चे को, क्योंकि अब डॉक्टर ने मना कर दिया है कि उसको दूध नहीं पिलाएगी वो अपने बच्चे को। कितनी दुख की बात है संगत जी की एक माँ बन के भी अपने बच्चे को दूध ना पिला पाए, वो बच्चा बिना माँ के दूध के जिएगा। मैं तो सोच सोच के बड़ा दुख होता है। गुरुजी महाराज सब लड़कियों को, आजकल के बच्चों को सद्बुद्धि दो, थोड़ा सा सहन करना सीखें, सहन शक्ति करें। आजकल की लड़कियों को तो बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है। सब ठीक रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो भी मेरे इस सत्संग को शेयर करे, उस आंटी अंकल के लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। उनको बहुत अच्छी वाली बड़ी वाली ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ, और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने 11th अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा आज तारीख 21 सितंबर 2025 वार है
इतवार सूरज बाबा का वार और समय सुबह के 4 बज रहे हैं और गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड मेरी और मेरी मदर इन लॉ की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर उनकी मिसेस और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना उसके हस्बैंड उसकी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी आपके श्री चरणों में गुरुपा। गुरुपा हमको नीवा होके चलाएं गुरुपा। आप हमारी मति बने, हमारे कर्म बने, हमारी सोच बने, हमारी वाणी बने, हमारे जीवन का हर निर्णय आपके हाथों से ही हो गुरुपा, आपकी मर्जी से हो। जो आप हमको सही कराना चाह रहे हैं उसी तरह से हमको मूव कराएं गुरुपा। गुरुपा सर्वत्र का भला करें गुरुपा, हमको नीवा होके चलाएं गुरुपा। 3 वक्त का भोजन, काम करने की हिम्मत, भोजन के साथ अच्छा नाम, इज्जत, मेहनत करने की जो आप दाद बख्श रहे हैं, कार्य की दाद बख्श रहे हैं गुरुपा, हम उसके लिए आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा समस्त पितृ देवताओं की ओर से भी गुरुपा और संपूर्ण परिवार के सदस्यों की तरफ से भी गुरुपा, हमारे पूर्वजों के पितरों के जाने अनजाने में हुए हर गुनाह को बख्श दो गुरुपा, हमको माफी दो गुरुपा और हर गुनाह से दूर रखो गुरुपा। आपकी रजा में हम राजी रहें। पितृ देवताओं पर आपकी ओर से उनके जाने अनजाने में हुए हर जन्म के गुनाहों की वे माफी प्रदान करो गुरुपा। यही आपके आगे हम अपने आप को नतमस्तक करके हाजिरी लगा रहे हैं गुरुपा। ये पितृमास है इसीलिए गुरुपा। गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल मई 2024 में खुद से जोड़ा। यूट्यूब के माध्यम से गुरुपा ने अपनी बेटी को खुद से जोड़ा और नवजीवन दिया। 7 जुलाई से गुरुपा अपने घर में विराजमान है, घर के मुख्य सदस्य के रूप में हमारी लाइफ में आने वाली हर तकलीफों को अपने ऊपर लेते हैं, हमको नीवा करके चलाते हैं, हमको ब्लेस करते हैं। एंजल नंबर्स धर के दर्शन देते हैं,
रोटी में ओम दर्शन देते हैं, जल प्रसाद में ओम और शिवलिंग के रूप में ब्लेस करते हैं। गुरुपा तितली के रूप में घर में ब्लेस करते हैं। आते वक्त, जाते वक्त, ट्रैवल करते वक्त अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुपा कार्यस्थान में जो भी स्वांग था उसे खत्म करवा के, जो भी षड्यंत्र था उसका अंत करा के हर तकलीफ से बाहर निकाल रहे हैं। गुरुपा ने कहा कि मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, अब कोई तेरा बाल भी बांका नहीं करेगा और नहीं कर सकता। तेरे लाइफ में कोई तेरे या तेरे परिवार के सदस्यों के किसी बच्चों और बच्चों की लाइफ अब के में कोई ब्लैक मैजिक या कोई मारण ऐसे कोई चीज़ नहीं रहेगी। और अब मैं तुझे ऐसी ब्लेसिंग दूंगा कि तेरे बच्चों का लाइफ अब बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके लाइफ में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा आपने ये भी कहा कि सॉरी संगत जी, आपने ये भी कहा कि उनको ऊंचा ओहदा मिलेगा, वो तेरा नाम रोशन करेंगे। तो गुरुपा आपने ये भी कहा कि तुझे अच्छा जॉब, घर, गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे सारे तकलीफ़ें जो भी कर्ज है वो भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो इतनी दाद बख्शने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा आप हैं, आपका आशीर्वाद है तो ये आपका घर है, आप ही इस घर को चला रहे हैं गुरुपा। इस घर को चलाने के लिए बहुत शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा कि मैं तेरा एक कार्य करा रहा हूँ, तो हाँ गुरुपा, वो कार्य करा रहे हैं आप। अति शीघ्र वो कार्य आपका आपके द्वारा हो जाएगा, उसके लिए भी गुरुपा शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ही पालनहार हैं, आप ही रक्षक हैं, आपके आशीर्वाद से ही आपका ये घर चल रहा है। हर चीज के लिए, जीवन के हर क्षण के लिए आपका शुक्राना, 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 अनंतम 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 शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा इस सत्संग के दौरान अगर मुझे बोलने में कोई भी गलती हुई हो, कोई भी त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें और दोनों हाथ जोड़कर मैं उस गुनाह के लिए माफ़ी मांगती हूँ। उस गलती के लिए क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ संगत भाई बहन। उसी तरह गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये प्यारा सा मंच है,
लीना जी और राज जी, उनको भी खूब ब्लेस करें गुरुपा। सब संगत भाई बहन को गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक प्रदान करें। कोई लीगल इश्यूज हैं जिसमें उनके लाइफ के और केसेस अटके हैं, तो उन सब में उनको एक्विटल करें, उनको उसमें अगर सिविल केसेस हैं, मैट्रिमोनियल इश्यूज हैं, तो उन सब में उनको विजय हासिल हो, उनके फेवर में ऑर्डर्स हो। और अगर कोई अब्रॉड जाने के प्लान में है तो गुरुपा उन सबको ब्लेस करें। थैंक यू सो मच गुरुपा, सभी संगत भाई बहन पर अपने असीम आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड में का जो ये प्यारा सा मंच है, लीना जी और राज भाई जी बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। पूरे सत्संग सही वक्त पर अति तुरंत लोड हो जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम उनके लाइफ में न रहे। उनको, लीना जी और राज भाई जी को गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक प्रदान करें। वो खुश रहें और आपकी असीम ब्लेसिंग्स उन पर बनी रहे। थैंक यू सो मच डिवाइन सोल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु पापा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके श्री चरणों में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा। शावा शावा मेरे गुरुपा। बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच पापा, लव यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी।